Hello everyone, I am Rashmi Saini. I am Dr. Rashmi Saini now. बट मेरा Yes. जो जर्नी रहा है एमबीबीएस का वो थोड़ा सा डिफरेंट है. आई वुड लाइक टू से फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट आई एम 34 राइट नाउ. आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज 29. एंड बिफोर दैट मैंने बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं. तो वैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था, इसीलिए हम्म। मैं आज एमबीबीएस कर पाई हूँ. पर मेरे को एमबीए करना था आगे जाके, तो मैंने बीबीए चूज किया. और उसके बाद मेरे को एक बहुत अच्छे बैंक में बहुत अच्छी जॉब मिली, तो आई वाज फाइन. बट होता है ना कि लाइफ में कभी कभी हमको लगता है कि कुछ मिसिंग है. तो कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जॉब अच्छी है पर बहुत मोनोटोनस थी. कोई नॉन हेलो गाइस, माय नेम है डॉक्टर दीपक कांचना और हमारे साथ है डॉक्टर रश्मि। इनकी एक अलग ही जर्नी है। मतलब इन्होंने पहले बीबीए किया इंडिया में, फिर एक इंटरनेशनल बैंक में काम किया। फिर उसके बाद पता नहीं इनको क्यों, पर एमबीबीएस करने का एक भूत सवार हो गया। उसके बाद इन्होंने एमबीबीएस करने के लिए चले गए चाइना, और एमबीबीएस करके आके अब इन्होंने एफएमजी भी पास कर लिया है। सो एट एज ऑफ 28-29 इन्होंने एमबीबीएस स्टार्ट किया, एट 34 इन्होंने फिनिश करा सारा। तो आज हम जानेंगे ये जर्नी, क्योंकि हम लोग बहुत वो आजकल एक वो हो गया है कि भाग रहे हैं सब पीछे पीछे। करे 22 में डिग्री करना है, 24 में पीजी जाना है, 27 में पीजी से बाहर आना है, 28 में शादी करके बच्चे करना है। तो मतलब उस चीज से जो भाग रहे हैं हम सब, तो आज इनकी जर्नी जानेंगे कि वो क्या क्या स्ट्रगल रहा, जो क्या इन्होंने क्यों ही एमबीबीएस में आया। वो मैं खुद भी अभी इनसे ये डिस्कस कर रहा था। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर रश्मि, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि सैनी. आई एम डॉक्टर रश्मि सैनी नाउ. बट यस। मेरा जो जर्नी रहा है एमबीबीएस का वो थोड़ा सा डिफरेंट है. आई वुड लाइक टू से फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट आई एम 34 राइट नाउ. आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज 29. एंड बिफोर दैट मैंने बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं. तो वैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था, इसीलिए हम्म। मैं आज एमबीबीएस कर पाई हूँ. पर मेरे को एमबीए करना था आगे जाके, तो मैंने बीबीए चूज किया. और उसके बाद मेरे को एक बहुत अच्छे बैंक में बहुत अच्छी जॉब मिली, तो आई वाज फाइन. बट होता है ना कि लाइफ में कभी कभी हमको लगता है कि कुछ मिसिंग है. तो कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जॉब अच्छी है पर बहुत मोनोटोनस थी. कोई नॉन थॉटफुल प्रोसेस होता था, बोरिंग था. और थोड़ा सा मेरे टीचर्स मेरे को बोलते थे बीबीए में कि आप बहुत अच्छा, आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा है, आप एचआर में काफी अच्छा कर पाओगी. तो मैं खुश हो गई थी. पर जब मैं जॉब में गई थी तो वहां पे एचआर भी काफी टॉक्सिक था. तो मैंने कहा ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ. तो फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि ठीक है, आगे देखते हैं. उसके बाद जॉब के साथ मैंने एमबीए के लिए देखा और साइकोलॉजी देखा है ब्रॉड से. तो मेरे हम्म। वो प्लानिंग हो गए. फिर समहाउ कुछ करते करते वो नहीं बना. फिर मैंने अपना टाइम हॉबीज में स्पेंड किया. मेरे ब्रदर ने मेरे को एक कैमरा ला के दिया. उस टाइम फोटोग्राफी शुरू ही हुआ था इंडिया में. तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया. मैंने बहुत जल्दी सीखा. आई एम लाइक क्रिएटिव पर्सन. तो मैं कुछ प्रिंटेड भी हुई न्यूज़पेपर्स में. मैंने कुछ शोज करे, कंपटीशन कब की में बात नाम है ये? आया. ये काफी टाइम की बात है. आई थिंक आई थिंक अभी कितने साल हो गए, 6 साल प्लस 6 साल, तो 10 साल पहले. तो ऐसे मेरे को याद भी 2012। नहीं है, मैं क्रोनोलॉजी समझा रही हूँ, ऐसे ऐसे हुआ था. तो उसके हम्म। बाद इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. फिर मेरा मतलब एक मेरा फैशन में चला गया. तो मैं फैशन फोटोग्राफी में मैंने कुछ सेशंस अटेंड करे. और एक फेमिना मिस इंडिया की कंटेस्टेंट को मैंने ग्रूम किया था. शी अच्छा। वॉज वन ऑफ द फाइनलिस्ट. एंड आई क्लिक हर फोटोज एंड एवरीथिंग, पोर्टफोलियो बनाया ताकि वो सीनियर फोटोग्राफर्स को दिखाए. तो ऐसे ही नाउ शी इज द एक्टर. सो आई हैड अ गुड होल्ड ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग. बट समहाउ मुझे लगा कि जो हमारे कंट्री में या वैसे भी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहां पे वुमेन्स का लाइक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिफिकेशन ज्यादा है और डिग्निटी कम. तो मुझे कुछ चाहिए था सोलफुल. आई एम इनटू लाइक इंटेलेक्चुअल पर्सन. तो क्रिएटिव भी वही कर सकता है जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो. तो मैंने अपना एक शो, मैंने सोचा मैं शो करती हूँ पेंटिंग का. तो आई प्लान आर्ट शो. सो जब मैं आर्ट शो प्लान कर रही थी तभी एक्चुअली कुछ ऐसे चेंजेस आए कि लाइक मेरे मदर को डायबिटीज हुआ. और मेरे फादर को भी थोड़ा सा हाइपरटेंशन का इश्यू था. बट हमारे फैमिली में थोड़ा सा ऐसा है कि हमको थोड़ा ज्यादा हम मेडिसिन नहीं लेते.
तो इसलिए मैंने उनको समझाया कि आपको लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि थोड़ा साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म में होते हैं तो अवॉइड करते हैं। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया उस बारे में कि ये सही है भी नहीं। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने भी बताया कि इतना कुछ ज्यादा सीरियस नहीं होता है, आप लीजिए। तो वो माने नहीं मेरे पेरेंट्स, बट आई एम वेरी लाइक केयरिंग पर्सन ना, सो आई यूज टू थिंक कि हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आपको लेना चाहिए आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो मैं ऐसे ही रिसर्च करती थी कि हमारे बॉडी में कैसे होता है, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी। तो मैंने इतना रिसर्च किया समझाने के लिए उनको कि काम बॉडी में ना ऐसे ऐसे होता है। सो एक बार मैंने अपना पीडीएफ डाउनलोड कर दिया पैथोलॉजी का, और मैं पढ़ ही रही थी उसको। सो फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा है, मैं इसको क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इट वॉज लाइक अ कॉलिंग फॉर मी। तो ऐसे ही मतलब काफी टाइम प्रोसेस में, 6 महीने में मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला बेटा आयुर्वेदा कर लो। तो फिर मैंने उनको बोला हाँ आप बोल तो सही रहे हो, ये भी ऑप्शन अच्छा है। बट मेरा एलोपैथी का रिसर्च इतना हो गया था कि मैं आई वॉज टू मच इनटू इट। सो आई सजेस्टेड देम कि हर फील्ड का एक इम्पोर्टेंस होता है, तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगी। थोड़ा रेजिस्टेंस और उस टाइम हम पीएमटी नहीं दे सकते थे बिकॉज ऑफ माई एज। एंड हम्म। आई वॉज लाइक कि व्हाट टू डू। So they agreed after my determination and willpower. So they're like okay okay go. But अभी हमने डिसीजन कर लिया है, सीट नहीं मिल रहा था कहीं भी, किसी को समझाना मुश्किल है कि आई वॉज द ओनली पर्सन आई न्यू दैट आई वांटेड टू डू इट। तो बहुत थोड़ा एक्सप्लोर किया, सब ऐसे ऐसे बोलने लगे। फिर अराउंड 1 ईयर आई गॉट इट, एंड मेरी यूनिवर्सिटी से मेरा एडमिशन लेटर आया। आई वॉज वेरी चाइना से। हैप्पी दैट। हाँ, गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी से आई डिड। चाइना से। ओके। And from China, Nani. It was हम्म। it very beautiful city. I would say that it's in South China. It was हम्म। like जब मैं पहले दिन वहां गई थी, it was very surreal that it took me a lot of courage and it was very brave for me. And फिर हम गए, मैं पहुंच गई, सब हो गया, कल्चर शॉक। हाउ टू मैनेज देयर। सो बट इट वाज अडेप्टेबल, क्योंकि अब तक मैंने इतने सारे लोगों के साथ लाइक आई हैव वर्क विद। इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट बिकॉज मैं बहुत फोकस थी कि मेरे को लर्न करना है। फिर सबसे उससे भी बड़ा कल्चर शॉक मैं बोलूंगी मुझे अपने ही यूनिवर्सिटी में लगा जब मैं वहां पे गई। तो वहां पे मेरे को सब पूछते थे आप इतने बड़े हो, आप यहाँ क्यों आए हो, आप इतना अच्छा कंफर्टेबल जॉब करते थे, आप यहाँ क्यों आए हो, ऐसे ऐसे। तो वो कभी कुछ प्रैंक कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई डिसरिस्पेक्टफुल बातें कर रहा है। तो आई न्यू इट, ठीक है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, सब लोग बदल जाते हैं। तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने उनको बोला कि ड्रीम का कोई एज नहीं होता है, अगर आपके सपनों में दम है और मन में शक्ति है तो आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो वो मेरे को बोलते हैं कि एमबीबीएस इतना टफ होता है, ये किसका ड्रीम होता है। तो यही। तो फिर मैं उनको समझा नहीं पाई कि ये मेरी क्यूरियोसिटी थी जो मैं समझना चाहती थी। फिर बस ऐसे करते करते अब प्रोसेस शुरू हो गया। आई गेव अप, लॉट ऑफ पीपल वाज लाइक नॉट टेकिंग मी सीरियसली, दे वर लाइक जजिंग मी ऑल अलोंग। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपना जो स्केड्यूल बनाया वहां भी पढ़ने का, क्योंकि थोड़ा सा हमारा बहुत हेक्टिक हो जाता था। तो अनाटमी फिजियोलॉजी पैथो जब मैंने पढ़ा, आई वॉज मेड फॉर दिस। क्योंकि हर मुझे लगता है कि एक टाइम होता है हर चीज का। मैं अगर अपने 12th में करती तो मुझे शायद ना समझ आता, बट मैंने अभी हम्म। करा, इट वॉज द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ। कि हमारे बॉडी में इतने सारे मसल्स, इतना सब कुछ हो रहा है, इतने सारे केमिकल, सब कुछ बैलेंस आउट हो रहा है और सब चल रहा है। सो आई यूज टू थिंक लाइक दिस, सो आई फेल इन लव with the process of gaining knowledge. I was very fascinated. So people used to say that I am crazy for being like that. क्योंकि शायद वो मतलब उनका ड्रीम नहीं होगा एमबीबीएस करना। तो इट वाज लाइक वेरी नाइस। फिर मैं यहाँ पर आई थी तो फिर से मेरे फादर को कोई प्रॉब्लम हुई, उनको गैस्ट्राइटिस का कुछ हुआ। तो देन मैं उनको ले गई, वो नहीं जाते कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए ट्रीटमेंट। मैं उनको पकड़ के ले गई हॉस्पिटल, एंड देन ही वाज लाइक, मैंने टेस्ट कराया, सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखे। सो इन दैट मोमेंट आई थॉट कि आई वाज राइट। अगर मैं एक नॉन मेडिकल फील्ड से होती तो मैं कुछ प्रोसेस ही नहीं समझ पाती, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू हेल्प माय फादर। सो आई वाज लाइक या आई वाज काइंड ऑफ मेंट टू
be doing this. So I made sure that he was comfortable. Then I went back again, and then COVID happened in the third year. We all came back. It was very difficult and stressful for me. I used to have panic attacks because in Delhi we had so much severe हम्म, situation. Yeah. After like 1 year of COVID, again I had a very difficult time in family. My father was having like uncomfortable situation, and he had angina, and which was progressing into heart attack, and I could see that he is having those symptoms. And I immediately saw it, and I was like, we need to go to the hospital. I took him to the hospital. I just got him admitted, and it was minor attack though, but it was टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचना कितना जरूरी होता है, मुझे उस दिन समझ में आया. हम्म, और उस दिन मुझे लगा कि दुनिया के जितने भी टॉन्ट्स थे या फिर जजमेंट्स थे वो वैल्यू ही नहीं करते, बिकॉज आई वॉज एबल टू हेल्प माई फादर और मदर इन दी एंड. वही मेरा ड्रीम था. तो फिर उस दिन मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है जो मैंने किया. तो आई हम्म, वॉज एबल टू श्योर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. फिर धीरे धीरे मेरे को उनका डाइट का पूरा ऐसे प्रिपेयर करना होता था, टेक केयर करना होता था. फिर एफएमजी को सिर्फ 1 साल रह गया. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी एट होम, मैनेज होम, एंड टेक केयर ऑफ पीपल एंड टू स्टडी. बट मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो आई वॉज लाइक आई हैव टू डू इट. मैंने थोड़ा सा और करेज किया और थोड़ा सा और मैनेज किया हेडफोन्स वगैरह, एंड आई यूज टू वियर एंड स्टडी. सो उस प्रोसेस में वो इतना स्ट्रेसफुल था कि मुझे खुद को गैस्ट्राइटिस हो गया. आई वॉज हैविंग इंडाइजेशन. आई लॉस्ट लाइक 5 to 7 kgs ऑफ वेट एट दैट टाइम. तो मैंने सोचा गिव अप तो नहीं करना है और ब्रेक भी नहीं लेना है. तो मैंने उसको चेंज कर दिया, अपना डाइट ही पूरा ब्लैंक कर दिया. फूड वॉज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर 1 year. सो आई वॉज लाइक आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट. So हम्म, little little I completed my course, and then here I am. I got 177 in my final exam. I'm still हम्म. recovering, but I'm better. ओके. सो जो आपके घर वाले, क्योंकि एक इंडियन जो हमारी सोसाइटी है तो वहाँ पे एक बस 22-23 के बाद तो शादी का काम चालू हो जाता है ना. बिल्कुल बिल्कुल. मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब मैं गई थी चाइना, आई रियलाइज्ड दैट हमारे कंट्री में ना लड़कियों के लिए खासकर एक एज है ड्रीम करने का, हम्म. जो है 27 से 28. तुम उसके बाद ड्रीम नहीं कर सकते. अगर वो भी तुम ज्यादा हो करोगे तो गया है, कोई तुमको 23 सपोर्ट नहीं 24 में करेगा. ही काम हो जाता है. हाँ, मैक्सिमम हाँ. 28 होता है. हम्म, तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था कि मैंने 28 में ही डिसाइड किया था कि हमको मुझे करना है, और फिर मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला. बट आई वाज सपोर्ट कभी मुझे मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि इनर कॉलिंग हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पेरेंट्स होनी को कैसे चाहिए. मनाया उसके लिए, पेरेंट्स को पूरा करियर चेंज करना, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब 99% पेरेंट्स तो अलाउ, इंडिया में तो 100% पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं. हाँ, वो थोड़ा है. माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी. आई वांटेड टू बी, actually they knew me personally, so anyone who know me personally, they understand that I am a person who want to be you know doing something important in my life through which I can support myself. ओके. So तो they भले see आपका वो that. जॉब अच्छा And चल रहा था, फाइनेंशियली और गुड, सब कुछ ठीक था, तो एक पूरा जब आप उससे फिर आप पूरा चेंज करते हो फिर, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद आप आपकी अर्निंग भी बंद हो गई होगी जब आपने एमबीबीएस स्टार्ट करा, तो फिर जब आप फाइनेंशियल पूरा एक वो हो कि भी आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आप जॉब कर रहे हो, तो उससे फिर पूरा जब टर्न आता है तो वो हैंडल करना कितना डिफिकल्ट है कि भी अब आप अर्न भी नहीं कर रहे हो. बहुत इट इज वेरी डिफिकल्ट. अभी मैं शायद स्माइल कर रही हूँ, पर मैं बहुत बहुत आई यूज टू क्राई. बट ऐसा होता है ना कि जैसे शाहरुख खान है, सपने हैं तो हैं. तो हम अपने या तो हम्म, सपनों को चूज कर सकते हैं, या फिर सोसाइटी के प्रेशर को गिव अप कर सकते हैं. मेरे पेरेंट्स भी हम्म. मानते नहीं थे, बट मैंने उनको ओवर द पीरियड समझाया कि एक फीमेल के लिए कितना डिपेंडेंट होता है, उसको जो इंटरेस्ट है वो परस्यू करे, आपके पेरेंट्स किस उसको जॉब बैकग्राउंड से हैं? सेटिस्फेक्शन. वी आर इनटू बिजनेस. ओके. हम यूपी से ही हैं. वी आर इनटू बिजनेस. ओके. सो बहुत डिफिकल्ट है. दे आर ऑल्सो हैविंग वेरी, वी आर लाइक यू नो सेम जैसे सबका होता है, पर
मेरा थोड़ा परसिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा पुश करती हूँ कि शायद कोई मेरे को समझे और मे बी फिर मान हम ज्यादा जाते हैं कोशिश कभी करते हैं कभी। तो फिर तुमको पता है कि ये करेगी, ये नहीं हाँ मानेगी, इसको करना ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। My father saw that I had a dream, and he saw that हम्म I was very eager. So all along he supported me very well, and हम्म he is the only person who knew that I will do it in first attempt also, because he see me in my room like I was in my room for 1 year. I just went out to हम्म। eat food and came back. So it lot of struggle. There was no rose petals after after I decided to do it. Life tested me in the worst possible way, but I never gave तो in to आपने life. सोचा फिर बीच में आने के बाद, जब आपने ज्वाइन कर लिया था मेडिकल कॉलेज, तो कि यार गलती करती क्यों आए, वही जॉब अच्छी थी, बहुत वही हर मजे दिन, अच्छे थे। एवरी डे आई यूज टू थिंक कि शायद मैं उस कंफर्टेबल लाइफ में ही ठीक होती, तो शायद वो एक बहुत इजी लाइफ था। पर फिर मैं अपने आप को ये भी बोलती थी कि अगर एक बार सोच लिया है तो क्या पता मैं कर पाऊं, मेरे को ट्राई करना चाहिए। आई एम अ बिग फैन ऑफ पीपल हु ट्राई, एंड आई यूज टू टेल माई सेल्फ कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, सेकंड में होगा, पर अल्टीमेटली एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, आई वॉज एबल टू हेल्प माई मदर एंड फादर इन देयर हाँ। लाइक हेल्थ इश्यूज। दैट इज द जॉब सेटिस्फेक्शन। मतलब पैसे का तो मेरे को बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमको पता है हमारे इंडिया में है नहीं ज्यादा। बट एक ही होता है कि कुछ भी तुम काम करो ना, उससे तुमको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ ये है। हम्म। तो जैसे मेरा इंडस्ट्री था, जैसे फोटोग्राफी या कुछ भी, फैशन ले लो, उसमें बहुत पैसा है, तो पीपल आर वेरी हैप्पी। बट मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिले। तो इट्स वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि मैं जब जा रही थी ना, मेरे साथ एक और लड़की थी जो मेरे एज की थी, उनको भी जाना था। तो शी यूज टू से कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम क्यों जा रही हो? सो आई टोल्ड हर कि देख लो, तुम्हें चलना है तो तुम चलो, हो जाएगा हो जाएगा। पर ठीक है, हर इंसान का एक थोड़ा सा अलग टेम्परामेंट होता है। आई एम वेरी हैप्पी विद इतना स्ट्रगल करने के बाद भी मैंने थोड़ा सा, मुझे लगता है, ब्रेव तो अपने जब लिए आप और अपने जब आप फैमिली कॉलेज के लिए। गए, तो अब क्योंकि अब वहां पे ऑब्वियसली जितने भी आपके साथ वाले स्टूडेंट्स थे, वो उनका एक पूरा जनरेशन गैप ही आ जाता है ना, क्योंकि आप जब गए होंगे तो आपके बिल्कुल साथ वाले सब 18 to 20 एज वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे से पूरे 10 साल छोटे थे। तो उनको, मतलब मैं तो उनको समझ पाती थी कि हाँ मैं भी इसी एज में थी और मैं भी ऐसी सोचती थी। और मुझे उनको समझाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी भी आई। और एक टाइम के बाद, आई थिंक फर्स्ट ईयर के बाद, मैंने गिव अप भी कर दिया था कि मैं अच्छा। तुमको नहीं समझा सकती, तुम्हें जो सोचना है वही। मैं आपको बता रही थी कि एज के साथ ना हमारे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते हैं, उसी हम्म हिसाब से हमारा जो सोचने का या सामने वाले को समझने का कैपेसिटी होता है वो बढ़ता है। तो हम्म मुझे ये पता था कि एक टाइम के बाद वो भी समझेंगे। आज सभी हम्म मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। दे हम्म। वर वेरी हैप्पी व्हेन आई पास। सो और कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं, दे आर लाइक माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो बोलते हैं कि हाँ, आप लोगों को, आपको मतलब कुछ लोगों ने मेरे को काफी परेशान किया, पर वो भी अपना एक एज का होता है, कोई बात नहीं। सही तो बात है। समझ जाते हैं सब टाइम के तो साथ। अब क्योंकि आप जब वहां गए तो आपके ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चे बच्चे ही बोलूंगा, तो वो दोस्त बने। फिर आपके आपके कॉलेज के टाइम के भी आपके फ्रेंड्स होंगे, आपकी जॉब के टाइम के भी आपके फ्रेंड्स होंगे, तो दोनों में तो हाँ, एक उन पूरा है सबकी वो। शादी हो गई है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, उनकी शादी है, उनके बेबीज हैं और काफी हैं। तो वो भी पूछते हैं मेरे से कि वाई वाई यू वांट टू डू लाइक दैट, कि तुमको शादी नहीं करनी है, ये है वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज और ये होता है ना करियर, ये हर एक इंसान का एक पर्सनल एक चॉइस है। हम्म और हम्म जिसको जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है और अच्छा लगता है, उसको वही करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक भी किसी भी इंसान हो, मेल हो या फीमेल हो, उसको पहले मेंटली सेटिस्फाइड होना चाहिए कि आई एम रेडी फॉर मैरिज। मैंने हम्म। देखा अपने काफी फ्रेंड्स को जो अच्छे रिलेशनशिप में नहीं थे, फिर भी उन्होंने शादी कर ली, सफर कर रहे हैं। तो सफर सभी कर रहे हैं। तो हर किसी का जो सफर करने का तरीका है ना, हम चूज कर सकते हैं। मैंने आपने थोड़ा बीबीएस सा चुना अलग, सफर करने के मैंने एमबीबीएस चुना। लिए। आज वो सब बहुत खुश हैं, और उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो फिर मेरे को फोन करते हैं कि हमें बता दो। तो ठीक है, अच्छा।
अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो आपने भी इंडिया आने के बाद फिर आपने एफएमजी प्रिपरेशन तो इंडिया से आने के बाद ही स्टार्ट करी ना, तब वो एफएमजी प्रिपरेशन वगैरह कैसे स्टार्ट करी आपने, कोई ये परचेस किया था कोचिंग वगैरह क्या कुछ? क्योंकि एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दिया था, तो मेरे बेसिक्स ठीक 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 थे। और मुझे ऐसा लगता था कि, और मेरे पास गाइडेंस भी थी। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर हैं, वो उन्होंने हम्म ऑलरेडी मेरे को अच्छे से हेल्प किया समझने में कि ये एग्जाम कैसा होता है और इसमें किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं। तो जो एडवाइस एक इंस्टीट्यूट तुमको देता है वो ऑलमोस्ट मेरे पास कुछ कुछ थी। और हम्म मुझे इतना भी था कि अगर इंसान का मेहनत ही होता है, अगर वही मैं इंस्टीट्यूट के आवर्स अपने सेल्फ स्टडी में लगा सकती हूँ तो आई कैन मैनेज। सो आई हम्म मेड अ प्लान कि इतने सब्जेक्ट्स को, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है, और वीक सब्जेक्ट्स को थोड़ा टाइम देना है और एमसीक्यूज करने हैं। सो आई वॉज एबल टू डू लाइक थर्ड रिविजन, सो आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंट कि क्लियर तो हो जाएगा, मार्क्स जितने भी आएंगे तो वी विल सी। दिस इज हाउ ओके। आई प्लान माई सो सेल्फ मतलब आपने स्टडी। कोई कोचिंग वगैरह नहीं करी थी क्योंकि कुछ भी, या आपने कोई ऐप वगैरह नहीं नहीं, लिया मैं था? प्लानर, जब हाँ प्री मैं बोर्डर लिया था? प्लानर लिया। प्री बोर्डर लिया था आपने। सो हाँ आप पोस्ट। एग्जाम से पहले कब कितने रिविजन वगैरह कर लिए थे आपने? एग्जाम से पहले हाँ मतलब अभी जब एग्जाम हो रहा था उससे पहले पहले आपके कितने रिविजन हो गए थे? थर्ड थर्ड ऑलमोस्ट थर्ड रिवीजन हो गया था। थर्ड रिवीजन आपका हो गया था। तो ये जो पूरी प्रिपरेशन एफएमजी प्रिपरेशन की जो जर्नी थी, इसमें आपको क्या लगता है मतलब कि, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक पता है कि जब अगर आप एग्जाम पास नहीं करोगे तो आपकी इतनी साल की मेहनत है उसका कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में। आपको कोई उस चीज को, और जब आपने तो इतना बड़ा स्टेप्स उठाया कि भी सारी चीजें चेंज करके पूरी फील्ड ही चेंज करके आपने चीज चालू करी, तो वो एक वो टफ टाइम होता है, उससे कैसे डील करें? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इशू हो लाइफ में, तीन चीजें टेम्पररी होती हैं और तीन चीजें परमानेंट होनी चाहिए। फैमिली इश्यूज, पर्सनल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज टेम्पररी रहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये हमेशा अगर परमानेंट कर लोगे तो अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल होगा। हम्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ बिलीव। अगर आपने आज डिसाइड कर दिया कि मुझे करना ही है, चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, और डिस्ट्रैक्शंस आएंगे भी, वो तुमको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और तुमको हेल्प करते हैं कि तुम्हें वो नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, वो मिस्टेक नहीं करनी है, और आप डॉक्टर बनेंगे क्योंकि आपने ठान लिया है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है, विल पावर होनी चाहिए। तो अपने हम्म वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करते रहेंगे तो गेट थ्रू एनी। ओके। जब आप चाइना गए थे तो जैसे वहाँ के जो टीचर्स थे उनको भी, क्योंकि ऐसे तो बहुत कम इंसिडेंट्स होते हैं ना कि भाई वो लोग देखे कि भाई एक हमारे साथ स्टूडेंट्स है जो 18 to 20 एज वाले हैं और एक है जो 20, 29, 30 के, तो उनका क्या रिएक्शन होता था? In my university, there was no discrimination like that. हम्म No, not at all. My teachers was very supportive, and I never saw in anybody's eyes also. I saw rather appreciation, जो मतलब एक adults हम्म में मिलता है। जैसे कोई भी अगर मैं अपने फ्रेंड्स को बोली, लाइक वाओ यू डिड इट, बट वही एक एज का ही होता है। तो इवन मेरी जो क्लास टीचर है, शी liked the sincerity in me and she made me even the class representative also. I हम्म learned a lot through that also. So it was very nice हम्म experience. I am very thankful to my university for giving all the opportunities I had. बिल्कुल। तो जो लाइफ एक आपकी तब थी कि जब आप जॉब कर रहे थे और वो सारी चीजें उस टाइम की, फिर जब आपने अब ये पूरा स्विच के बाद की लाइफ है, कितना डिफरेंस आया? क्योंकि वो एक 9 to 5 जॉब वाला सिस्टम था, फिर अब पढ़ाई ये वो सब। डिफरेंस 9 to 5 जॉब होता है अगर आप मैनेज कर सकते हैं और आपको अच्छा लगता है कि आपको सिस्टम कोई बना के दे आपके डेली रूटीन के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा और स्टेबल करियर है। पर हम्म अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव लोग हैं और थोड़ा सा कुछ अपना करना चाहते हैं लाइफ में, तो मुझे वो दूसरा जो क्रिएटिव पार्ट है वो ज्यादा अच्छा लगा जब मैं और लाइक पेंटिंग्स एक्सप्लोर कर रही थी। एंड सो हर एक इंसान की पर्सनालिटी डिसाइड करती है कि वो उसको कैसा प्रेफर करेगा। और मेरे लिए आई हैव सीन ऑल दैट, so I am adaptable person now, like I can do 9 to 5 also when required, and I can do self study and plan myself. So it was very हम्म helpful. I am very thankful to all the struggles I had.
I had learned a lot, and that इस taught me a great deal. And हम्म। I wrote a book also. अच्छा। Yeah, I would like to show you. यस But प्लीज। I, so this is my painting here. अच्छा। वाह। All China जाने से पहले I wrote a book and ऑन to व्हाट टॉपिक? mark my journey and start it. So I had a big dreams. So ये one बुक्स check किस is टॉपिक पे? okay. This is about courage, hope, हम्म। faith, and everything like we require in our life to find our inner calling. सो जब आपने एक डिसीजन लिया था ना, क्योंकि सबसे बड़ा इशू क्या है कि जब हम कोई भी चीज कर रहे होते हैं, अगर उससे आपको पूरा 100, पूरा आपको पूरा आपको पूरा टर्न नहीं किया ना, आपने पूरा 180 डिग्री, 360 डिग्री आपने पूरा टर्न कर लिया उन चीजों को, तो वो जो डिसीजन होता है वो लेने में एक तो बहुत टाइम लगता है इंसान को, वो एक हिम्मत, तो डिसीजन लेने में वो ऐसा मतलब ऐसी क्या हिम्मत और ऐसी क्या चीजें आपने करी कि वो हिम्मत जो आती ना कि हमने तो करना ही है चीज, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि कुछ और करना, कि भाई भले एमबीबीएस हो, बहुत सारे ऐसे जो एमबीबीएस होने के बाद चाहते हैं कि नहीं कुछ और ट्राई करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, बट ऑब्वियसली वो हिम्मत जो आपने दिखाई वो सब में तो आ नहीं पाती है, तो वो टफ डिसीजन जो कैसे लिया? आई थिंक मैं ये बोलूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है। मतलब वो हम्म। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए था, क्योंकि सबसे पहली बात तो आई एम अ गर्ल इन इंडिया। और हम्म। उसके बाद मेरी जो फैमिली है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लाइक इस चीज को लेके कि दे वांट मी टू बी कंफर्टेबल, दे वांट मी टू सेटल, दे वांट मी टू हैव अ इजी लाइफ। तो अगर हमको, मतलब मैंने अपने लाइफ में ये सीखा है कि अगर कुछ चीज हमको लगता है कि हमको करनी चाहिए, उसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या कोई कुछ और कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है या कोई जो तुमको करना है वो इम्पोर्टेंट है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाओगे, पर क्या तुमने ट्राई किया? मैं ये पूछती हूँ रश्मि, क्या तुमने ट्राई किया? तो अगर नहीं किया तो कर लो। अगर 100 स्टेप्स हैं उसमें से पहला स्टेप लेके देखो, दूसरा लेके देखो, तो अभी भी हम अगर गिरेंगे या हमको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, तब रुक जाना पर करना। तो जब मैंने सोचा था कि मेरे को करना है, मेरे को सबने मना कर दिया था कि ये तो बहुत इम्पॉसिबल है, आप कह भी क्या रहे हो, ये तो बहुत ही फनी सी बात होगी। सब हंसे थे, जो रिलेटिव्स वगैरह भी हैं वो अभी भी हंसते ही होंगे। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्या वो मेरी जिंदगी जिएंगे, क्या वो मुझे समझते हैं? कभी भी नहीं। अगर आप कुछ बन जाएंगे ना जिंदगी में, वो सब लोग वापस आएंगे और बहुत बधाइयां देंगे, गले लगेंगे, आपको अपना बेटा या बेटी ही मानेंगे। पर जब तक आप नहीं करेंगे ना, वो तुमको रोकने की कोशिश करेंगे। या तो वो चाहते हैं कि आप सेफ रहो, या फिर और कुछ रीजन हो सकते हैं। तो बिल्कुल। इसलिए सोचना पड़ता है कि हम क्यों नहीं करना चाहते। क्या हम्म। सोसाइटी का प्रेशर है या अपना प्रेशर है? अपना फियर है तो करो, उस फियर को तोड़ो, ढूंढो वो रास्ते और खत्म कर दो उस फियर। दैट बिल्कुल। तो अब क्या प्लान है फिर आपका नेक्स्ट? इज नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी स्टेप 1 लिया है, शायद कुछ कर पाए। अच्छा, यूएस में लेकर सोचा अभी है तो क्या? इंटर्नशिप करना है दिल्ली में। अगर इंटर्नशिप अगर हो जाता है तो लेट्स सी, वी वेट हम्म। फॉर द ओके। तो पीजी वगैरह क्या सोचा है? पीजी। पीजी के लिए लेट्स सी, आई हैव फ्यू फील्ड्स इन माइंड एंड आई विल प्रिपेयर फॉर दैट। If I get into my dream field, it will be wonderful. साइकेट्री। Huh? साइकेट्री। I think. How did you guess? Did I tell you? इसी टॉपिक पे बात चल रही है, यही होना चाहिए। Yeah, actually, exactly. So I have been a fan of psychology, psychiatry. हम्म। So I हम्म। think it was meant to be. It's a good step. बिल्कुल, जितना चीजें आपने करी है, जितना करेज आपने दिखाया है, मतलब आप अब 2-3 बुक और लिख सकते हो उस पे आराम से, तो काफी हिम्मत वाला काम आपने किया है बिल्कुल, और फाइनली एट द एंड आपने चीजें मैंने करी है। अपना हाँ जी, मैंने अपना यूट्यूब की चैनल इसलिए ही शुरू किया कि शायद मेरी कोई स्टोरी सुन के जो भी कोई ड्रीम देखना चाहता है ना, उसको हिम्मत मिले और वो शायद एक ही हम्म। स्टेप ले ले, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे अभी भी कोई कॉल करता है तो मैं उसको ऐसे गाइड करती हूँ जैसे मुझे किसी ने नहीं किया हो। मुझे किसी ने हम्म। गाइड नहीं किया तो मैं वही सपोर्ट देना चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिला है। सही सो बात है। आई रियली लाइक टू हेल्प पीपल।
anybody come to me कि क्या करना चाहिए. बिल्कुल I just tell them कि don't worry, any question just ask me, क्योंकि हेल्प करने वाले नहीं मिलते हैं यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं. कभी कभी ना हमारे लाइफ में हमको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 1% होते हैं, हम्म। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो 1% भी तुम्हें खुद ही होना पड़ता है. सही बात है, तो बिल्कुल। बहुत सारी लाइक तुम्हें पहले खुद को ट्रस्ट करना चाहिए, मुझे लगता है, तभी तुम दुनिया पे भी ट्रस्ट कर पाओगे. बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, काफी काफी ज्यादा मोटिवेशन सेशन रहा है, मैं खुद ज्यादा मोटिवेट हो गया हूँ इस सेशन के बाद। तो थैंक यू सो मच इस अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रश्मि, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू वंस सो अगेन। मच. थैंक यू. अगर आप लोग एफ एम जी या नीट पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो अन अकेडमी पर 2 लाइव बैच स्टार्ट हुई है। एफ एम जी की जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और नेक्स्ट की जो नीट पीजी की 23 या 24 की जो है बैच अगली, वो स्टार्ट होने वाली है। एफ एम जी की जो बैच है उसमें आपको 10 फेब से क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, और ये 5 मंथ का है। इसमें फेब टू अप्रैल तक मॉड्यूल 1 में आपको एफ एम जी के 19 सब्जेक्ट की थ्योरी पार्ट कंप्लीट करवाया जाएगा, और अप्रैल से जून तक आपको पीवाईक्यूज और इमेज बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये सारे वही टीचर है जिनको आप गौतम नगर में जाके 60 to 70 थाउजेंड कोचिंग में पे करके आप पढ़ते हो। इन्हीं सारे टीचर से आप घर बैठ के और सस्ते रेट में और घर के माहौल में, अच्छे माहौल में आप चीज़ें पढ़ सकते हो। इसमें आप मेरा कूपन कोड DRDEE PA के 10 यूज़ करोगे तो ये आपको एफ एम जी वाली बैच जो 15,300 की पड़ेगी। और जो नेक्स्ट वाली जो बैच है, इसमें आपको जो है अन अकेडमी के जो नोट्स हैं वो भी आपको फ्री मिलेंगे। और ये 9 मंथ का जो इसका नेक्स्ट वाला जो बैच का है जो कोर्स है, ये आपको 19,182 का पड़ेगा। और इसकी बैच जो है वो 28 फेब से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें भी वही निकिता मैम, प्रीति मैम और प्रीतेश सर, सारे जो बेस्ट फैकल्टीज है जो आप कोचिंग में पढ़ाते हैं, आपको वही सारे फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो घर बैठ के आप सारी चीज़ें इनसे कवर अप कर सकते हैं। ये बैच आपकी 28 फेब से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें भी आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, DRDEE PA के 10। तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। तो इसी तरह आप घर बैठ के और अन अकेडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, सो अभी जाइए और अन अकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई को चालू करिए।